हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके बीच एक नए सब्जेक्ट के साथ आई एम अवेलेबल हियर प्रेजेंट हियर फॉर यू। जो हमारा सब्जेक्ट है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो एक सब्जेक्ट है, बहुत ही न्यूली एडेड सब्जेक्ट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग का लेक्चर 1 आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा? जियो इन्फॉर्मेटिक्स टू सी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे आई होप एवरीवन विल गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपर्ली और आप लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और इन केस वेयर एवर यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट, यू फील फ्री टू आस्क विथ मी भाई एनी वीडियो। आप कमेंट करें मेरे चैनल, कमेंट करें सेक्शन में, या आप किसी न किसी तरीके से मेरे से डाउट को अपना क्लियर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें जो आपके फ्रेंड हैं, उनको बोलें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, जो आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या है? ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में देखते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये टर्म क्या है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, भौगोलिक सूचना बोलते हैं। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक सूचना बोलते हैं। पहले देखते हैं हमें क्या लिखा हुआ है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो टर्म है, द वर्ड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। ठीक है, जियो विच मीन्स रिलेटेड टू अर्थ and informatics means the science of processing of data for storage and retrieval। ये इन्फॉर्मेटिक्स क्या है हमारे स्टूडेंट? ये हिंदी में भौगोलिक सूचना बोलते हैं। भौगोलिक बोले तो मतलब अर्थ से रिलेटेड। ओके, भूगोल जो हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जनरली हम लोग अर्थ से रिलेटेड पढ़ते हैं, अर्थ से संबंधित हम लोग थोड़ी डिटेल्स को पढ़ते हैं। बट यहाँ हमारा ये भी जो पोर्शन है अर्थ से रिलेटेड है, बट कंट्रास्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम लोग अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट हम एग्रीकल्चर को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो करते हैं अपने फील्ड पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो वही रहेगा आपका जो जियोग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में जो मिलता है स्ट्रक्चर उसके रिलेटेड। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन हमारा रहेगा। मेन हम लोग जो हमारा ध्यान रहेगा एग्रीकल्चर जो लिखता है, तो इसमें एक चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज लिखा हुआ है जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये दो शब्द से मिलकर बना है, जियो। तो जियो जियो वाला शब्द है। ठीक है, ये जियो जियो इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित। एंड इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स द साइंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर स्टोरेज एंड रिट्राइवल। और इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स क्या होता है कि ऐसा मतलब विज्ञान जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और हमें रिट्राइव करता है। हमें मतलब हमें उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, रिट्राइवल का मतलब इंफॉर्मेशन देना, वापस देना। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो गया, कोई भी आपके पास कंप्यूटर है, आप उस कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाते हैं तो आप उसके बारे में पहले डाटा उसके बारे में डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री करने के बाद क्या करते हैं? डाटा को आप प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं। देन आपके बाद क्या होता है? फाइनल आपको आउटपुट मिलता है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक ऐसा ही ब्रांच है साइंस का, इसमें अर्थ का जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वो सिस्टम क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस डाटा को पहले प्रोसेस करता है, देन आपको स्टोरेज करता है अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में। देन आफ्टर हमें क्या करता है? फाइनल एक आउटपुट बनाकर देता है रिट्राइवल के लिए। ठीक है, रिट्राइवल बोले तो उस डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ है आपका। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कुछ डेफिनेशन है, द आर्ट साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, which deals with the acquisition, storage, processing, production, presentation, and dissemination of geo information। जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? पहले तो आपने जाना कि ये अर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देता है। ओके, इट्स क्लियर। आगे क्या है? ये एक आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? एक कला है, विज्ञान है, तकनीक है, जिसमें क्या वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा एक्विजिशन बोले तो एकत्रित करना, डाटा को कलेक्ट करना है, गैदर करना है। देन आफ्टर उस डाटा को स्टोर करता है अपने सॉफ्टवेयर में। देन आफ्टर स्टोर करने को उसको प्रोसेस करता है एक प्रॉपर तरीके से। प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर डाटा को। देन आफ्टर एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करता है हमारे सामने।
जब हमें उस डाटा का हमें प्रेजेंटेशन हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, फिर हम उस जियो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं लोगों को उसके बारे में हम बताते हैं, आउटपुट को लोगों के बारे में बताते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर के कंसेप्ट में आप देख लें, जैसे कि एग्रीकल्चर का कोई फील्ड में कोई क्रॉप आप लगा रखे हैं, तो आप किसी भी माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस एग्रीकल्चर फील्ड का पूरा डाटा कलेक्ट करना है, उस फील्ड में कौन सा क्रॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो पहले क्या करेगा वो, एक्विजिशन डाटा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर आपको स्टोर करेगा अपने सॉफ्टवेयर में, फिर आपको क्या करेगा, उसके बाद प्रोसेस करेगा उस डाटा के बारे में, प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस करेगा वो चीज़ है क्या, क्या चीज़ करना चाह रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद प्रेजेंट करेगा प्रॉपर फॉर्म में, देन आफ्टर को हमें उस इन्फॉर्मेशन को हमें बताएगा। जैसे कि कोई आप किसी भी फील्ड में कोई क्रॉप लगा हुआ है, कौन सा क्रॉप लगा हुआ है, पैडी क्रॉप लगा है, ठीक है, पैडी क्रॉप जो लगा हुआ है तो कितने एरिया में लगा हुआ है, कितने एरिया में लगा हुआ है, देन आफ्टर उसमें नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन कितने हैं उसमें, ठीक है, वो जो क्रॉप है किस स्टेज में है, उसमें फर्टिलाइजर कब देना है, ठीक है, किस पार्टिकुलर जगह पर फर्टिलाइजर देना है, तो उन सबसे रिलेटेड वो हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। वही पहले वो क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर जो भी अर्थ सरफेस पे, जिस भी अर्थ सरफेस पे पोजीशन में वो चीज़ हम लगा रखे हैं, उसको उस डाटा को कलेक्ट करके वो स्टोर करेगा अपने सॉफ्टवेयर में, प्रोसेस करेगा, फिर आपको प्रोडक्शन करेगा, फिर आपको प्रेजेंट करेगा एक प्रॉपर फॉर्म में, फिर आपको प्रेजेंटेशन करने के बाद हमें डिसेमिनेट, हम लोग क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं उस डाटा को डिसेमिनेट करते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। ये क्रॉप लगा है, इस क्रॉप में ये रिक्वायरमेंट्स है, उस पर रिलेटेड हमें डाटा मिलता है, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो डाटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रेजेंटेशन बनाकर डिसेमिनेट करते हैं तो उस आउटपुट को, उस रिजल्ट लोगों के बीच, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा इसमें, इट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी which deals with the structure and character of spatial information, its capture, its classification and qualification, its storage, processing, control, and dissemination, including the infrastructure necessary to secure optimal use of this information. ये डेफिनेशन क्या है, पहले वाले से रिलेटेड है, क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो किसी भी चीज़ का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसका कैरेक्टर बताता है, वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को पढ़ता है, कैरेक्टर को पढ़ता है, फिर उसका क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन है, फिर यहाँ पर कैप्चर करता है, उसको क्लासीफाई करता है कि किस फील्ड से है, ठीक है, किस प्रकार का क्रॉप है, उसका क्वालिटी के बारे में बताता है, फिर आपको स्टोर करता है उस इंफॉर्मेशन को, स्टोर करके उस सॉफ्टवेयर में प्रोसेस किया जाता है उस डाटा को, फिर आपको एक पोर्ट्रे करता है, प्रेजेंट करता है, या प्रोड्यूस बोल सकते हैं, प्रोड्यूस करता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्म में। देन आफ्टर जब वो प्रेजेंटेशन हो जाता है तो क्या करता है, हम लोग उस डाटा को डिसेमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं लोगों के बीच में, जो भी नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होता है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है, उसको इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है, साइंस है, या आर्ट में बोल सकते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ठीक है, देन आफ्टर स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, देन आफ्टर क्या करता है, पोर्ट्रे प्रेजेंट करता है, देन आफ्टर प्रेजेंट करने के बाद उस डाटा को हम लोग, जो हम फाइनल जब वो प्रेजेंटेशन हो जाता है, तो उस आउटपुट को हम लोग डिसेमिनेट करते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोग उस डाटा के बारे में सही से जान सके और अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म करें, ठीक है। ये क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक्स है हमारे, जिससे हमें आउटपुट मिलता है, प्रॉपर आउटपुट मिलता है। आउटपुट जब हमें मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को फिर से प्रोग्रेस करते हैं सही तरीके से, ठीक है। मेरी स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं जियोमेटिक्स, पहले आपने देखा था जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अब आप देख रहे हैं जियोमेटिक्स। ये कुछ जो टर्म है, दे आर वेरी सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट, ठीक है। जियोमेटिक्स क्या है, जियोमेटिक्स इज अ सिमिलर टर्म व्हिच डील्स विद जियोमेट्री इन्फॉर्मेटिक्स, but geomatics focus is more so on surveying। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपने क्या देखा कि किसी भी जियो इन्फॉर्मेशन, जो भी भौगोलिक सूचना हमें हम प्राप्त करते हैं उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बट जियोमेटिक्स क्या है, इट इज सिमिलर टर्म विथ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बट जियोमेटिक्स में हम लोग जनरली क्या स्टडी करते हैं, सर्वेइंग करते हैं हम लोग, ठीक है।
कोई लैंड का सर्वे करते हैं, लैंड ये कितने हेक्टेयर में है, ठीक है, उस लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग उसमें जनरली मतलब हम लोग सर्वे से रिलेटेड उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण करते हैं उस लैंड का, ठीक है। ये जनरली सर्वेइंग पर्पस के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बट जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, उस ऑब्जेक्ट, उस फील्ड पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, क्या उस किस कंडीशन में है, ठीक है, जब उस ऑब्जेक्ट का डिटेल्स हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। और जब हम उस पर्टिकुलर लैंड का सर्वेइंग करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, कहते हैं जियोमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंड जियोमेटिक्स हैज इट्स कोर टेक्नोलॉजीज सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग द डाटा ऑफ पर्टिकुलर लैंड। जो भी पर्टिकुलर लैंड पे जो डाटा रहते हैं तो वो जियोमेटिक्स के थ्रू उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं, एक्वायर करते हैं, उस डाटा का इंफॉर्मेशन के बारे में एनालाइज करते हैं, देन फिर हम लोग एक विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं और देन हम लोग उस पार्टिकुलर जो भी लैंड होते हैं उसके डाटा के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्रिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आई होप आपको क्लियर होगा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स पूरे ओवरऑल उस डाटा जो भी हमें मिलता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और जियोमेट्रिक्स क्या है, ये जनरली सर्वेइंग को फोकस करता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण, ठीक है। उस लैंड के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है कि लैंड कितनी एरिया में है, इसका नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड क्या, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमें इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं जियोमेट्रिक्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग देखेंगे इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसके माध्यम से हमें डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल्स किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, पहला क्या आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सुदूर संवेदन बोलते हैं। हम रिमोट सेंसिंग के बारे में और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग data information of any object without any physical contact with the help of device sensing electromagnetic communication। Remote sensing का एक प्रोसेस है जो कि हमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में, बिना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में गए हुए। जब हम किसी भी डाटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं with the help of a device, इसमें एक सेंसिंग डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन सेंसिंग डिवाइस के हेल्प से जब हम बिना उसके कांटेक्ट में गए हुए उस डाटा के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और रिमोट सेंसिंग के बारे में जो डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट आप यहाँ देखेंगे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का फंक्शन क्या होता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या सिद्धांत होते हैं, कैसे वर्क करता है यह टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे क्या है इसमें, सर्वेइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एडवाइट यूज ऑफ फंडामेंटल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज to determine the position and dimensions of any objects on Earth's surface and presentation of results। सर्वेइंग प्रिंसिपल जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पहला क्या था, रिमोट सेंसिंग, जो डाटा हमें दे रहा है कलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बिना उस ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट किए, दूर से ही उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर लेता है। रिमोट सेंसिंग के थ्रू पहला प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है, सर्वेइंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वेइंग जो भी इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या करता है, उस इट इन्वॉल्व्स द एडवाइट यूज ऑफ फंडामेंटल, जो भी उसमें मेथड्स होते हैं वो उसको कंप्लीटली तरीके से यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, डायमेंशंस के बारे में, जो हमारे अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन क्या है, डायमेंशंस क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर्टिकुलर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, वो हमें क्या देता है, उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसका रिजल्ट हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट में क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं। और जब जनरली हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई भी क्रॉप है, उस क्रॉप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, पर्टिकुलर उसके बारे में रिजल्ट हमें देगा, ठीक है, उस क्रॉप के उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे क्या है आपका जीपीएस, जिसे जीपीएस ग्लोबल
पोजिशनिंग सिस्टम, भौगोलिक मतलब पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक लेवल पे, भौगोलिक नहीं बोलेंगे, वैश्विक लेवल पे जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, किसी भी जगह का पोजीशन बताता है, ठीक है। जीपीएस ये भी प्रिंसिपल्स हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के। जीपीएस, जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, इसके बारे में तो डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सब्जेक्ट का, बहुत ही मेन पार्ट है, ठीक है। कोर पार्ट है आपके सब्जेक्ट का। जीपीएस क्या होते हैं, जीआईएस क्या होते हैं, अभी आप यहाँ पे इसका प्रिंसिपल्स को देखें कि कैसे वर्क करता है, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जीपीएस में क्या है, इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज सर्वेइंग बाय अप्लाइंग डिटेक्शन एंड सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जीपीएस क्या है, ये भी एक तरह से प्रिसाइज सर्वेइंग, मतलब एकदम सटीक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्वे करता है थ्रू सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। उस पर्टिकुलर जो भी टेक्नोलॉजी उसमें सैटेलाइट वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, उस सैटेलाइट के माध्यम से हम उस डाटा को, सैटेलाइट क्या करता है, उस डाटा के बारे में प्रेजेंट करता है, उससे उसका रिजल्ट प्रेजेंट करता है, वो किस प्रकार का डाटा है, ठीक है। उस डाटा के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये ये कौन सा प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है इस ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट, मतलब प्रिसाइज यहाँ जो टर्म है, प्रिसाइज बोले तो क्या, प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब हम उस पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रिसाइज सर्वेइंग करता है, एकदम प्रॉपर तरीके से सर्वे करके हमें उसके बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। आगे क्या है आपका यहाँ पे, जीआईएस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली हिंदी में बोलते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली। इट इन्वॉल्व्स डाटा गैदरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट विद विजुअलाइजेशन इन डिजिटल कंप्यूटर एनवायरनमेंट। जीआईएस क्या है, ये डाटा को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है डाटाबेस मैनेजमेंट में विद विजुअलाइजेशन, एक प्रॉपर विजुअल के माध्यम से, प्रॉपर एक इमेज के माध्यम से हमारे जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या करता है जीआईएस, उस डाटा के बारे में गैदर करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है एक प्रॉपर विजुअल के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, ठीक है। जब हम उस प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज के बारे में देख रहे हैं, उस इमेज को विजुअल मतलब विजुअल उस चीज को हम विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो किस प्रिंसिपल्स के थ्रू हमें जानने को मिलता है, नॉलेज मिलता है, जीआईएस के थ्रू, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगला प्रिंसिपल्स क्या है इसमें, फोटोग्रामेट्री प्रिंसिपल्स। ये क्या है आपका, इट इन्वॉल्व्स द आर्ट एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ obtaining reliable information about physical environment। फोटोग्रामेट्री प्रिंसिपल्स क्या है, ये एक आर्ट है और एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हमें किसी भी फिजिकल इन्वायरमेंट में जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम जब हम प्राप्त करते हैं जिस प्रिंसिपल्स के माध्यम से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का तो कौन सा प्रिंसिपल्स है, फोटोग्रामेट्री प्रिंसिपल्स है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। देखिए ये थोड़ा टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी तो हम लोग पढ़ रहे हैं समझने के पर्पज से, पहले तो हमें थ्योरी ही समझना पड़ेगा, बट टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से देखें तो और थोड़ा क्लियर होता है। अभी तो हम लोग जस्ट पर थ्योरी पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं रिमोट सेंसिंग क्या है, सर्विंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों इन्फॉर्मेटिक्स, जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, बट पहले तो आपको थ्योरी ही समझने होंगे प्रॉपर तरीके से, देन आपको हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी हम लोग लेटर ऑन हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स के। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स और फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, सर्वेइंग प्रिंसिपल्स का काम क्या है, जीपीएस का काम क्या है, जीआईएस का काम क्या है, फोटोग्रामेट्री प्रिंसिपल्स का काम क्या है, ठीक है। और इन सब के बारे में डिटेल्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, थोड़ा शॉर्ट लेक्चर है, बट आई होप कि यहाँ तक जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है आप सबको ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका फर्दर पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को पढ़ें समझें, कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर पूछें इसमें से, ठीक है। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।
So till then, thank you very much. May God bless you.